और अब देखते हैं विधानसभा चुनाव पर हमारी खास पेशकश वोटर गंगा किनारे वाला। नमस्कार, मैं हूं अमित प्रकाश। पावन प्रयागराज और प्रयागराज का संगम तट जहां हम इस वक्त मौजूद हैं, वोटर गंगा किनारे वाला यात्रा की सीरीज में आज हमारा पड़ाव है प्रयागराज। साहित्य की धरती, सियासत की धरती और साथ साथ संस्कारों की भी धरती, धर्म की धरती। और इस प्रयागराज के संगम तट जहां कहा जाता है 3 नदियों का मिलन, गंगा, जमुना और सरस्वती, तो वहां से इस एरियल व्यू के साथ हम इस कार्यक्रम के इस एपिसोड को यहां से शुरू कर रहे हैं। तो हमारा आज का सफर प्रयागराज। गंगा को प्रणाम, कंठमाला को प्रणाम है, पूजा को प्रणाम, मृगछाला को प्रणाम है। यहाँ वाग देवी साक्षात है विराजती, बच्चन जी की गाई मधुशाला को प्रणाम है, बच्चन जी की गाई मधुशाला को प्रणाम है। नृत्य को प्रणाम और बाला को प्रणाम है, नृत्य को प्रणाम और बाला को प्रणाम है। मस्जिद को प्रणाम व शिवाला को प्रणाम है। कविता का मुख्य जरा गौर से तो देखिए, महादेवी पंत व निराला को प्रणाम, महादेवी पंत व निराला को प्रणाम है। हिलोरे मारती ये जलधारा साधारण नहीं। जिस देश की गोद में हजारों नदियां खेलती हैं, वहां 3 पवित्र नदियों के संगम की इस धारा में पापों की नाश करने और मोक्ष देने की ताकत है। विहंगम नजर आने वाली गंगा, यमुना और सरस्वती के मिलन की ये धरती पावन है, प्राचीन है, ऐतिहासिक है। त्रिवेणी संगम वाली इस धरती को तीर्थों में सबसे ऊपर यानी तीर्थराज का रुतबा यूं ही नहीं मिला। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक ब्रह्मांड की रचना के बाद तप और तीर्थ की इसी भूमि को ब्रह्मा ने पहले यज्ञ स्थल के रूप में चुना, जिससे इसे प्रयागराज नाम मिला। जिस धरती पर 3000 वर्षों से कुंभ का आयोजन होता रहा हो, जहां के पवित्र जल में स्नान के लिए लाखों लोग हर दिन पहुंचते हैं। पौराणिक कथाएं और धर्म जिस शहर की नींव हो, वहां कदम रखने और वहां का सियासी मिजाज जानने के लिए नाव पर सवार होकर जब हम संगम नगरी पहुंचे, तो हमारी मुलाकात मौनी जी महाराज से हुई। 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश देश दिख रहा है। कुछ हुआ है क्या? कुछ बदला है क्या? देखिए, भारत माता के इस धूलि को नमन करता हूँ जहां हम बैठे हैं। माँ गंगा को प्रणाम करता हूँ। भगवती गंगा की गोद में है। मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं, मैं आस्थावान भक्त हूँ, देश का समर्पित सबूत हूँ। देश का परिवर्तन हुआ है। देश का जो समर्पित की स्थिति देश के माननीय प्रधानमंत्री में दिखी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी में दिखी, उसमें तमाम ऐसे परिवर्तन आए जैसे 492 वर्षों बाद हम उस आस्था के रूप में भगवान रामला का स्थान देख सके, जिसको एक आक्रांता ने आगे तोड़ा था। संस्कृति से शुरू हुई बात सियासत तक पहुंची तो नाव पर मौजूद पक्ष विपक्ष के समर्थक दावों की पतवार लेकर इसमें शामिल हो गए। आपने बात की धर्म की। धर्म हमारे आस्था का विषय रहा है, और जब हम विकास की बात करते हैं तो सिर्फ एक पहलू को आप नहीं छू सकते। वह सांस्कृतिक विकास भी होता है, वह धार्मिक विकास भी होता है, वह शैक्षिक विकास भी होता है। तो हमारे जिन आदर्शों और मूल्यों को लेकर 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, वो कानून राज की व्यवस्था की। यहाँ के ही एक माफिया जो यहाँ पर गरीबों की, असहायों की विवादित जमीनों को कब्जा किया करते थे, ऐसे लोगों के ऊपर शिकंजा चला, बुलडोजर चला। वो लोग आज जेल के अंदर हैं या तो यूपी से बाहर हैं। जो आम नागरिक है, छोटा छोटा जो हमारा व्यवसायी है, हमारे निषाद राज
और यहाँ के जो सफाई कर्मचारी थे, ऐसा एक इतिहास में आपको पहली बार मिलेगा कि कोई प्रधानमंत्री यहाँ आकर और उन लोगों के चरणों को धोता है। उस कार्यक्रम में मैं भी था, हमारे नाविक संघ के लोगों को बुलाया गया था। उन्होंने तमाम योजनाओं की घोषणा किया। योजनाएं कैसी थी? उन्होंने भारत आयुष्मान की योजना घोषणा किया, पेंशन की घोषणा किया, कई योजनाएं घोषणा किया कि सुपर और नाविक समाज के लोगों को ये सारी सुविधाएं दी जाएगी। उसके लिए फार्म भराए गए, लेकिन आज तक उन लोगों का कोई विकास का कार्य नहीं हुआ। जिस मोदी जी ने जिस सुपर का पैर धुला था, आज उस आदमी को वेतन तक नहीं मिला है। वो बांदा जिले में बेड पर पड़ा हुआ है। मौका मिला तो गंगा के पानी के बीच ही दिल्ली और लखनऊ में बनने वाली योजनाओं को जमीनी कसौटियों पर कसा जाने लगा। वर्तमान में जो हमारे निषाद भाइयों को नाव तोड़ी गई, उनका बालू का पट्टा बंद कर दिया, इससे आर्थिक स्थिति उनकी बहुत खराब हो गई है। और इस समय हमारे जो निषाद भाई है, उनका एक बिजनेस वही था बालू पट्टा अट्टा, वो भी बंद कर दिए। आमने सामने की जब बात हो रही है तो अब ये बात, आप तो सीधी बातें सुन ही रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? निषाद राजों की जो नाव तोड़ने की घटना थी, उस पर तत्काल कार्रवाई हुई और जिसके नाव टूटे उनको तत्काल उसका हर्जाना दिया गया। उसको नाव आज के समय में संगम को इतना भव्य बनाया गया कि आज यहाँ नाविकों के लिए जो बाहरी पर्यटन के लोग आ रहे हैं, विदेशों से लोग आ रहे हैं, देश में भी कोने कोने से लोग आ रहे हैं यहाँ पर संगम में डुबकी लगाने के लिए। माघ मेला चल रहा है, इसमें इनकी आय में भी वृद्धि हो रही है और लगातार सबके जो सामाजिक जीवन है, स्तर है, उसको उठाने का काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश और प्रयागराज का मिजाज बताने वाली जैसी चर्चा बीच गंगा में हुई, विशाल तट पर उसी का विस्तार दिखा, लेकिन बदले अंदाज में। रोजगार चाहिए, रोजगार जो कि सर देखा जाए तो आप फिलहाल का आपको पता ही होगा, प्रयागराज में कुछ दिन पहले छात्रों को कितनी बेरहमी से पीटा गया। मोदी सरकार, योगी सरकार, नहीं, मोदी सरकार तो केंद्र में है। और योगी की जोड़ी एक बार फिर से यूपी में कमल खिलाना है, कमल खिलाना है। यहाँ की मेले की व्यवस्था अद्वितीय है। कल्पवास में 1 महीना करता हूँ और जितनी सुविधा, अनुभव भी 60 साल के ऊपर हो गया मैं, जितनी सुविधा इस सरकार ने दी है उतनी सुविधा अभी तक किसी सरकार ने नहीं दी। आप आ जाइए इलाहाबाद में, आ जाइए, आपको कम से कम दर्जनों फ्लाईओवर बनते हुए दिखेंगे। अभी कुछ में अंडर कंस्ट्रक्टेड हैं, उस पे काम चल रहा है। और रोडों का जो फैलाव है, जो जाल है, वो गांव-गांव तक, जिनको पहले जीटी रोड कहा जाता था, जो एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ती थी, वो जीटी रोड की जो नाप थी आज वो गांव की पगडंडियों की नाप है। जो लिंक मार्ग है आज वो नाप उनका है। और जो जीटी रोड थी आज वो 4 लेन हो गई है, जो 4 लेन थी वो 6 लेन में कन्वर्ट हो रही है। पहले महिलाएं जो वो खुलकर चल नहीं पाती थी सड़कों पर, लोगों का डर रहता था कहीं कोई छेड़ देगा, कोई लड़के से बदतमीजी करते थे, राह चलते बहुत सी ऐसी बदतमीजियां करते थे जो अब नहीं है। अरे जब बोले कि महिलाओं की सुरक्षा की बात, तो क्या हाथरस की बेटी, क्या वो जेंट्स थी क्या? आज तक उसका निर्णय नहीं मिला, क्यों रातों रात उसका शव जला दिया गया? पहला काम जो हमारे घर की बहू बेटियां थी सब बाहर निकल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। सुरक्षा डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 सुबह। दूसरी जो लोटा या क्या लेके जाती थी शौचालय में, सब घर मुक्त करा दे, घर घर लेट शौचालय बंद हो गया। तीसरा गरीबों का इस समय 2 महीना मिल रहा है, महीने में 2 बार, पहले बार 1 बार मिलता था, राशन मिल रहा है। प्रयागराज की धरती ने मुगलों का शासन, अंग्रेजों का दमन और स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान देखा है। इसका असर यहाँ की संस्कृति, पहनावा, खान पान और जुबान तक पर पड़ा, लेकिन स्थानीय मिट्टी की खुशबू जस की तस रही। इलाहाबाद कवियों की नगरी है और सुमित्रा नंदन पंत देख लीजिए, महादेवी वर्मा देख लीजिए, निराला जी को देख लीजिए, हरिवंश राय बच्चन देख लीजिए। कहा जाता है कि इलाहाबाद के पानी में हमेशा से अलग अलग युगों में, अलग अलग पीढ़ियों में कविताओं ने जन्म लिया, कवियों ने जन्म लिया। और ऐसे ही कुछ कवि हैं जो इस दौर के हैं। यहाँ बैठे, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने कहा कि अब ये लोग बैठे हैं तो ज़रा यहाँ भी बैठ लेते हैं और देख लेते हैं आजकल
माहौल में क्या बात चल रही? तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, कौन है बाहर कौन है भीतर, बोलो यारों कितने तीतर। और यूपी में साढ़ू जीजा देखो, चाचा और भतीजा देखो, किसी में निष्ठा रही नहीं, ससुर कहीं तो बहू कहीं। किसी में निष्ठा रही नहीं, ससुर कहीं तो बहू कहीं। खेल अजूबा खेल रहे हैं, प्रजातंत्र को रेल रहे हैं, जनता के ये बाप बने हैं, सब कुछ अपने आप बने हैं। और स्वामी फंसे नतीजा देखो, स्वामी फंसे नतीजा देखो, घुघुरी के संग पीजा देखो। और रैली देखो धरना देखो, रैली देखो धरना देखो, कहाँ गई अपर्णा देखो। रैली देखो धरना देखो, कहाँ गई अपर्णा देखो। आग लगी है दिल के भीतर, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर। लेकिन बात यहीं नहीं खत्म हुई। राहुल को खिसियाते देखो, नहीं समझ कुछ पाते देखो। सत्ता के भी जोश को देखा, सत्ता के भी जोश को देखा, खोते उनके होश को देखा। ऐसा समय तकाजा देखो, भीख मांगता राजा देखो। सागर को भी झुकते देखा, तालाबों से मिलते देखा। बनते उनको पप्पू देखा, उलट चलाते चप्पू देखा। बोली में भूचाल बताते, कुर्ते की बस बाह चढ़ाते। सजा न उन पर सेहरा देखा, बूढ़ा होता चेहरा देखा। आग कितना क्रोध भरा है भीतर, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर। ध्यान दीजिएगा, बहन समझती खुद को रानी, रुपयों की है बनी दीवानी। बहन समझती खुद को रानी, रुपयों की है बनी दीवानी। उसके नखरे नाच को देखो, बिन शादी मुमताज को देखो। सत्ता में मदमाती देखा, साथी भी तो हाथी देखा। सत्ता में मदमाती देखा, साथी भी तो हाथी देखा। रूप तेरा मर्दाना देखा और सतीश जनाना देखा। और हिटलर जैसी अकड़ को देखा, हिटलर जैसी अकड़ को देखा। चाले और पकड़ को देखा, गेस्ट हाउस के कांड को देखा। सत्ता के उस सांड को देखा, कॉरिडोर फसाना देखा। काशी राम जमाना देखा, सत्ता से गठबंधन देखा। जल्दी होते खंडन देखा, अब बहन का रक्षा बंधन देखा। भाई लालजी टंडन देखा। सीरत देखा सूरत देखा, सीरत देखा सूरत देखा। जीवित रहते मूरत देखा, और सत्ता हनक दिखाना देखा। तेरा हर अफसाना देखा। सुलग रही हो भीतर भीतर, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर। जो भगवाधारी थे पहले लाल रंग अपनाए। क्या बात। जो भगवाधारी थे पहले लाल रंग अपनाए। 5 साल सत्ता में रहकर खूब मलाई खाए। जो भगवाधारी थे पहले लाल रंग अपनाए। 5 साल सत्ता में रहकर खूब मलाई खाए। टिकट कटा तो दलितों पिछड़ों की फिर याद सताई। क्या कहने? टिकट कटा तो दलितों पिछड़ों की फिर याद सताई। ऐसे नेता को पहचाने नेता नहीं बनाए। ऐसे नेता को पहचाने नेता नहीं बनाए। आते ही चुनाव के नेता सब मदारी बन गली गली जाके कर तब दिखाने लगे हैं। आते ही चुनाव के नेता सब मदारी बन गली गली जाके कर तब दिखाने लगे हैं। कोई जात कोई धर्म, कोई जात कोई धर्म, कोई एकता में बांधे। मिलते ही सबको गले लगाने लगे हैं। अस्त हुआ सूर्य था, अस्त हुआ सूर्य था जिन अपराधियों का, उन्हें लगता उनके दिन आने लगे हैं। अस्त हुआ सूर्य था जिन अपराधियों का, उन्हें लगता उनके दिन आने लगे हैं। और राम नाम से ही चिढ़ जाते थे जो कभी, सपनों में उनके घनश्याम आने लगे हैं। सपनों में उनके घनश्याम आने लगे हैं। काबा काबा में ना उलझो नहीं तुम्हें अज्ञान हो। काबा काबा में ना उलझो नहीं तुम्हें कुछ ज्ञान है। मथुरा काशी और अयोध्या भारत की पहचान है। मथुरा काशी और अयोध्या भारत की पहचान है। नेहा तू यूपी में रहकर यूपी से अज्ञान है। नेहा तू यूपी में रहकर यूपी से अज्ञान है। माँ बहनों को यूपी में मिला उचित स्थान है। माँ बहनों को यूपी में मिला उचित स्थान है। नेपा तू अज्ञानी है, बहुत बहुत अज्ञान है। प्रयागराज में आप तट से दूर हों या गंगा के किनारे, यहाँ की सियासी हवा किस तरफ बह रही है, इसका अंदाजा लगाना आपके लिए अब मुश्किल नहीं। गंगा जी जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती हैं तो गंगा के तटों पर जो संस्कृति है,
जो खान पान है, जो रीति रिवाज है, जो भाषा है, जो भाव है, वो बदलते जाते हैं। और वो हमारे इन तमाम एपिसोड्स में आप देख भी रहे होंगे कि हम जहाँ से आ रहे हैं और जैसे बढ़ते हुए आगे की तरफ जा रहे हैं, लोगों की बातचीत की शैली से आपको ये अंदाज़ा लग रहा होगा कि जैसे ही अगला पड़ाव आता है, बातचीत का तरीका बदल जाता है, भाव बदल जाते हैं, गाने का तरीका बदल जाता है और अपने अंदाजे बयां बदल जाता है। तो आज प्रयागराज का सफर यहीं तक, अब बढ़ रहे हैं कहाँ? बनारस। नमस्कार। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.